हमें बचपन से सिखाया जाता है कि अपने दाग ढको, अपने फ्लॉस छुपाओ और अपने रिंकल्स को स्मूथ बनाओ, परफेक्ट बनो तभी एक्सेप्ट किए जाओगे। लेकिन अगर मैं एक बात बोलूं, हमारे असली खूबसूरती उन्हीं क्रैक्स, उन्हीं डेंट्स और जिंदगी के उन्हीं निशानों में छुपी होती है। ब्यूटी परफेक्शन में नहीं, इम्परफेक्शन की उन कहानियों में होती है। आइए आज ब्यूटी की परिभाषा को थोड़ा सा अनलर्न करते हैं। आजकल की दुनिया ना परफेक्शन के पीछे पागल हो गई है। स्मूथ फिल्टर्स, फ्लॉलेस स्किन, इंस्टाग्राम एस्थेटिक्स, हर जगह सिर्फ एक ही चीज सुनाई देती है, बी परफेक्ट और बी इनविजिबल। या तो परफेक्ट होके सामने आओ वरना आओ ही मत। आपको नहीं लगता कि हम लोग परफेक्शन को चेस करते करते हम लोग ज्यादा इंफीरियर और ज्यादा एंग्शियस हो गए हैं? और यहीं पर जापान की एक ब्यूटीफुल फिलॉसफी सामने आती है, वाबी साबी। ये कोई फैंसी सेल्फ हेल्प थ्योरी नहीं है, ये एक तरीका है, ये एक नजरिया है दुनिया को जीने का, दुनिया को महसूस करने का। ये कहता है कि ब्यूटी उन चीजों में है जो सिंपल है, रियल है और इम्परफेक्ट है। और अगर तुमने इसको अपने जीवन में उतार लिया, इसको महसूस करना सीख लिया कि इसको इम्प्लीमेंट करते कैसे हैं, तो तुम्हारी रिलेशनशिप, तुम्हारी सेल्फ इमेज और तुम्हारा लाइफ का आउटलुक पूरा का पूरा चेंज हो जाएगा। अब बात आती है कि वाबी और साबी का मतलब कैसे कहते हैं। वाबी का मतलब होता है सिंप्लिसिटी और ऑथेंटिसिटी। जैसे एक कप जिसपे कोई डिजाइन नहीं बना हुआ, ब्राउनिश सा है, मिट्टी सा है, यस कुल्हड़, उसकी चाय हमें कितनी स्वादिष्ट लगती है, लेकिन वो कप अपनी सिंप्लिसिटी और ऑथेंटिसिटी के साथ आता है। इसी तरीके से साबी का मतलब होता है वक्त के निशान। जैसे आप पुरानी कोई फोटोज देखो, उसको येलोइश देखा होगा आपने, कोई पुरानी फोटो येलो पड़ जाती है, लेकिन आज भी उस फोटो को देखोगे तो उसके चेहरे इतने ही ब्राइट होते हैं, वो जगह इतनी ही ब्राइट होती है। जैसे कभी आपने टेबल देखी होगी जिसमें खूब सारे स्क्रैचेस पड़ जाते हैं, लेकिन वो स्क्रैचेस हमें इमोशंस जगा देते हैं हमारी पुरानी यादों को लेके। कैसा होता है ना कि कहीं पर भी एक पार्क में एक वेदर्ड बेंच हो, एक फेडेड दुपट्टा हो, ये सब हमें कह रहे होते हैं कि मैं परफेक्ट नहीं हूं, लेकिन मैं रियल हूं। हम ह्यूमंस भी कुछ अलग नहीं होते, हम भी परफेक्ट नहीं होते, लेकिन हम तब भी अपने एक्ने, अपने स्कार्स, अपनी इम्परफेक्शंस को हाइड कर रहे होते हैं। क्यों? वाबी साबी कहता है कि ये जो फ्लॉज होते हैं ये एरर नहीं होती, ये स्टोरीज होती हैं। जैसे एक लड़की जिसका बर्थ मार्क एक एम्बैरेसमेंट नहीं, एक निशानी बन गई। एक लड़का जिसके स्कार्स, जिसके जो एक्सीडेंट से हुए थे, वो उसका सर्वाइवल स्टेटस बन गया कि यस वो किसी चीज से जीत कर आया है। इसी तरीके से रिंकल्स दर्शाते हैं कि तुमने लाइफ फील की है, स्कार्स दर्शाते हैं कि तुमने लाइफ में कुछ जीता है, और क्वर्क्स, तुम्हारे जो बिहेवियर हैं, वो कभी कभी ये भी दर्शाते हैं कि वो तुम्हारी पावर हो सकती है। जरूरी नहीं कि तुम्हारा और लोगों की तरह बिहेवियर हो। वाबी साबी कोई ऑब्जेक्ट नहीं है, ये एक डेली प्रैक्टिस है। इसको ट्राई करके देखो। सुबह की पहली चाय की स्टीम को नोटिस करो, बहुत अच्छी लगेगी। बारिश जब हो जाती है तो आपको याद है ना, एक मींजी मींजी दीवार पे खुशबू आती है, उसको डीपली ब्रीथ करो। नेचर भी हमें यही सिखाती है, फूल उगते हैं और मुरझा जाते हैं, और फिर से पेड़ हमें एक नए फूल दे देते हैं। कुछ भी परमानेंट नहीं है, इसी इम्परमानेंस को लाइफ कहते हैं। हमेशा इम्परफेक्ट होकर भी नहीं जीना और हमेशा परफेक्शन के पीछे भाग के पागल भी नहीं होना। मैं कहता हूं ना हमेशा कि लाइफ हमेशा 0.5 पे होती है। जिसने ये चीज एक्सेप्ट कर ली वो उसी मोमेंट में खुशी ढूंढ लेगा। सो आज एक काम करो, अपने सराउंडिंग्स में कुछ इम्परफेक्ट चीजें नोटिस करो और उनकी ब्यूटी देखो। अपनी एक वाबी साबी डायरी तैयार करो जिसमें अपने मोमेंट्स क्लिक करके लगाओ, या फिर उसको उसके अंदर कुछ ना कुछ लिखो जो कि इम्परफेक्ट हो और जो कि आपको अच्छा लग रहा हो। जैसे अभी अभी मेरी कैमरा वुमेन ने मुझे बताया कि मेरे ऊपर एक शेडो पड़ रही है, बट इट्स ओके। आपको वीडियो का मैसेज समझ में आ रहा है ना, तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करना मत भूलना, और अपनी वाबी साबी स्टोरी कमेंट में लिखना मत भूलना। और हमेशा एक चीज याद रखना कि जिंदगी परफेक्ट नहीं, रियल होनी चाहिए, क्योंकि रियल चीजों में ही असली खूबसूरती दिखाई देती है। बाय बाय।